गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पौधों में आंतरिक परिवहन या इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से जंतुओं में परिवहन की क्रिया होती है, चाहे वो रक्त परिवहन हो, रक्त परिसंचरण हो या फिर लसीका परिसंचरण या लसीका परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाना। पौधों में जो भी खनिज पदार्थ होते हैं या भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, इन भोज्य पदार्थों के निर्माण के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा इसके पश्चात जो भोज्य पदार्थ बनता है वो आप सभी जानते हैं कि पत्तियों में बनता है। पत्तियों से पूरे शरीर में परिवहन होता है, ले जाया जाता है। तो ये क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है? पौधों में एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन ऊतक दो प्रकार में विभाजित होता है। पहला होता है जाइलम तथा दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो लंबी एवं सक्रिय वाहिनिकाओं द्वारा बने होते हैं। इनके द्वारा जल एवं खनिज पोषक तत्वों को जड़ से पत्तियों की ओर ले जाया जाता है, जबकि फ्लोएम पतली भित्ति वाली होती है जो चालनी नलिकाओं की बनी होती है। इसके द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से जड़ की ओर होता है। आप सभी जानते हैं कि पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा ही संपन्न होता है। पादप शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होती है। पत्तियों में जो भी भोज्य पदार्थ बनता है उसका आवश्यकता अनुसार पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा ही होता है। सामान्य परिस्थितियों में जो भी कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनता है उसका स्थानांतरण पत्तियों से जड़ की ओर होता है। तो इस प्रकार से पौधों में आंतरिक परिवहन संपन्न होता है। जाइलम के द्वारा जड़ जो पानी को अवशोषित करती है वो जाइलम के द्वारा जड़ से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और इसी पानी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, भोज्य पदार्थ बनता है और इस भोज्य पदार्थ का फ्लोएम के माध्यम से पत्तियों में जो भी भोज्य पदार्थ बना है उसे जड़ों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। अब अगला टॉपिक है यहाँ पर रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप। पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करके जाइलम ऊतक द्वारा तने से होकर पत्तियों तक पहुँचते हैं। इस क्रिया को ही रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो आज बच्चों इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।